नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आप सभी लोगों का फंडलाइन बाय अनुज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, दिल्ली पुलिस की तरफ से एक और टेंशन भरी न्यूज आप सभी लोगों को मिल चुकी है कि भाई ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नए वाले जो थे उनको सिलेक्शन से बाहर होना पड़ सकता है। साथ में ही और जिनकी भी सर्टिफिकेट्स क्रूशियल डेट के बाद की थी उन्हें भी सिलेक्शन से हाथ धोना पड़ सकता है। ऐसे में आप सभी लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। तो यहां पर इस वीडियो में हम उन पॉसिबिलिटीज पर बात करेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज यहां पर हो सकती हैं, कहां तक ये सब कुछ हो सकता है कि आपके सिलेक्शन के ऊपर भी आंच आ जाए। इन सारी चीजों के ऊपर यहां पर हम बात करेंगे। आपको करना क्या है, बस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। ट्रूथ फैक्ट्स यहां पर हम बात करने वाले हैं। तो जैसा कि एक नोटिस वायरल हो रहा है, आप सभी लोगों ने देख लिया होगा, जिसके अंदर बताया गया है कि आपके 3 डिपार्टमेंट्स हैं। दिल्ली पुलिस हो गई है, आपके रिक्रूटमेंट सेल वाला, और एक आपका ओटी डिपार्टमेंट्स जो है, जिनके ऊपर आपका केस के अंदर उन्हें पार्टी बनाया गया है। कुछ बच्चों को भी पार्टी बनाया गया है कि भाई इनका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, जो डॉक्यूमेंट्स थे इनके, वो क्रूशियल डेट के बाद के थे। जबकि ये सारी चीजें मेंशन की गई थी एडमिट कार्ड में, नोटिफिकेशन के अंदर, कि भाई आपके जो क्रूशियल डेट के बाद के हैं उनका जो फिजिकल वगैरह है वो भी नहीं लिया जाएगा। बट उनके सारे प्रोसेस कंप्लीट किए गए। साथ में ही उनको मेडिकल प्रोसेस भी उनका कंप्लीट हो चुका है। इवन कुछ बच्चों का तो मेडिकल जो है वो यहां पर सबमिट भी हो चुका है। तो ये सब क्यों हुआ, आखिर उनको क्यों लिया गया, इसके ऊपर कोर्ट केस हुआ है। तो अब यहां पर बात आती है, क्या इससे आपको सिलेक्शन से हाथ धोना पड़ सकता है। तो सिलेक्शन से हाथ धोने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यहां पर क्या क्या पॉसिबिलिटीज बननी चाहिए। तो सबसे पहली पॉसिबिलिटीज यहां पर है कि भाई अभी आपके जिन बच्चों के क्रूशियल डेट के बाद के थे उन्होंने मेडिकल करवा लिया, पुलिस वेरिफिकेशन हो गया, फिजिकल क्लियर कर लिया, कट ऑफ भी उन्होंने क्लियर कर ली है। इवन कुछ बच्चों ने तो मेडिकल फॉर्म अपने जमा भी करवा दिए हैं। ऐसे में अब बात आती है कि जितने भी बच्चों के नए थे, अगर उन सब पर अगर ये रोक लगाते हैं, उन सभी बच्चों को बाहर करते हैं, तो क्या जिन बच्चों ने मेडिकल करवाया है, पुलिस वेरिफिकेशन करवाया है, उन सब की छटनी कर यहां पर उनको बाहर किया जाएगा। दूसरा सवाल, जितने बच्चे क्रूशियल वाले डेट के बाहर के थे, चाहे वो किसी भी सर्टिफिकेट्स के हैं, अगर ईडब्ल्यूएस की बात हुई है तो ओबीसी के ऊपर भी ऑब्वियस सी बात है, गाज गिरने वाली है। तो क्या जो ये बच्चे बाहर होंगे, अगर इनके ऊपर स्टे लगता है, तो क्या इनकी जगह, अगर इनके सिलेक्शन पर ही रोक लगा दिया जाता है, तो क्या जो रिजल्ट है वो रिवाइज किया जाएगा, क्या दोबारा से रिजल्ट निकाला जाएगा, दोबारा से जिन बच्चों को बाहर हुए इनकी जगह नए भरे जाएंगे, और वेटिंग लिस्ट पहले ही, एक तरह से जो वेटिंग में बच्चे हैं उनको पहले ही आपका सिलेक्शन मिल जाएगा। दूसरा, तीसरा काज कि कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, केस चलता रहे, बाद में जो होगा देखा जाएगा, तब तक आपका जो ज्वाइनिंग वगैरह वो सारा प्रोसेस आपकी कंप्लीट करवाई जाएगी। 3 पॉसिबिलिटीज यहां पर आपकी बनती है। ठीक है, अगर ये नोटिस आपका ठीक है और अगर इसके अकॉर्डिंग कार्रवाई भी होती है, तो यहां पर ये तीनों की तीनों पॉसिबिलिटीज आपको देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें सबसे पहले की, उससे पहले हमें बात करेंगे तीसरे वाले की, कोर्ट केस की। तो देखिए, हमारा जो इंडिया है इसके अंदर कोर्ट के अंदर जब भी कोई केस जाता है, तो यहां पर हम ये उम्मीद नहीं करते हैं कि आपकी जो जांच है वो 6 महीने में 3 तारीख या 4 तारीख के अंदर आपका जो प्रोसेस है वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। यहां पर जो न्याय प्रक्रिया है वो इतनी स्लो है कि यहां पर तारीख आपको मिलती रहती है, केस आपके चलते रहते हैं। केस के साथ ही आप यहां पर भर्ती होगे कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, और उसके अगले 15 साल तक अगर आप टिके रहे तो आप आगे भी पदोन्नति ले लोगे, लेकिन आपके केस की सुनवाई नहीं होगी यहां पर। ठीक है, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, ये आप हर चीज की चीजें आपने पीछे भी केस की देखी हैं। जिन लोगों ने भर्तियों के ऊपर केस किए हैं, आज उनके बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और पेपर में आपके अपीयर हो रहे हैं, लेकिन उनको न्याय नहीं मिला। ठीक है, या उनकी सुनवाई नहीं हुई। ठीक है, तो सेम चीज यहां पर आप सभी लोगों के लिए भी लागू होती है। अगर कोर्ट केस होता है तो ऐसे कोर्ट केस आप मान सकते हो चलने जो है चलता रहेगा। आपको बार बार पार्टी बनाई जाएगी, उस पर तारीखें मानी जाएंगी, आपको नोटिस भेज दिए जाएंगे, डॉक्यूमेंट दे दिए जाएंगे, डिपार्टमेंट आपको जवाब देगा, क्योंकि ये आपकी कोई एक तरह से आपने जबरदस्ती किसी से एंट्री नहीं ली है। ये सारा काम दिल्ली पुलिस ने, आपके रिक्रूटमेंट सेल ने, एसएससी ने, सभी ने आपको ज्वाइनिंग दी है, सभी ने आपको सिलेक्शन दिया है, सभी ने ही आपको एंट्री दी है। तो इन केस में आप सबसे पहली बात तो आपके ऊपर से इस तरह से एक बर्डन तो हट जाता है, क्योंकि इसका जवाबदेही मेन तो डिपार्टमेंट है कि अब डिपार्टमेंट इस चीज का जवाब देगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया और करना क्या है।
ठीक है ना। दूसरी बात है कि जहां तक आपका कोर्ट केस है, मुझे नहीं लगता कि वो एक तरह से सभी को एलिमिनेट करने के लिए बोलेंगे, और ऐसे में दिल्ली पुलिस भी ये पक्ष रखेगी कि आप उन सबको आउट कर दो और हम इतने अपनी ज्वाइनिंग कर लेते हैं। ठीक है, कितने बच्चे इतने ऐसे होंगे जिनके पास न्यू है, उनको बाहर कर कर चंद मुट्ठी भर लोगों के लिए तो ये प्रोसेस पूरा होने वाला है नहीं। ठीक है ना। सो ऐसे में क्या होने वाला है, ऐसे में होने वाला है कोर्ट केस चलता रहेगा, नोटिस आपको मिले हैं, तारीखें मिलती रहेंगी, आपके डॉक्यूमेंट्स आप दिल्ली में आप सबमिट करवा दोगे, बाद में डिपार्टमेंट अपनी तारीखें भुगतता रहेगा, आपका प्रोसेस जो है वो कंप्लीटली चलता रहेगा यहां पर। ठीक है ना। बाद में क्या आता है क्या नहीं आता, डिपार्टमेंट क्या दलील देता है कि कोविड की देता है या उससे पहले की देता है कि भाई हमने ये देखा, जो भी था वो सारी दलीलें बाद में कब निकल के आती है कब नहीं, वो बात की बात है। बट अभी आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे जो भी होगा वो कोर्ट के ऊपर। अब आपने जितने भी फिजिकल में जो मेडिकल वाले बच्चे रह गए थे, आपने खुद देखा कोर्ट केस हुआ, क्या हुआ उनका, एक तारीख पर जिसकी सुनवाई हो जानी चाहिए थी, उनको तारीख पर तारीख भुगत रहे थे वो। उनको कितनी तारीख है, 3 महीने 4 महीने लटका दिया उनको, जबकि उनको सिर्फ यही कहा था कि भाई हमें भी आप दे दो। ठीक है, हम अदर मेडिकल वाले हैं। लेकिन जिस हिसाब से न्याय प्रक्रिया यहां पर स्लो है, आपकी भर्तियां भी हो जाएंगी, आप ज्वाइनिंग भी कर लोगे, उसके बाद आप आगे पदोन्नति भी ले लोगे, लेकिन ये केस ऐसे ही चलते रहेंगे आपके। ठीक है ना। और बाकी डिपार्टमेंट को सोचना है, भर्ती आपको जो सिलेक्शन दिया वो डिपार्टमेंट ने दिया है, कंप्लीटली प्रोसेस यहां पर हो चुके हैं। अगर आपका फिजिकल तक की बात होती तो बात अलग थी, अभी आपका मेडिकल हो चुका है, पुलिस वेरिफिकेशन हो चुका है, आप मेडिकल करवा चुके हो, आप इवन मेडिकल को सबमिट भी करवा चुके हो। देन इस स्टेज के ऊपर आप कैसे हर चीज को एलिमिनेट कर सकते हो, जब आपके पास सारी चीजें फाइनलाइज हो चुकी है, सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है ना। सो अभी आपको इन माय ओपिनियन यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दिस कि आपको ये भाई मुझे क्या होगा क्या नहीं करेंगे, आउट होंगे, कुछ नहीं होगा। अभी आप चिल करो, सारा भी डिपार्टमेंट को जो भी अभी देखने देते हैं क्या है क्या नहीं, इतने आपकी ज्वाइनिंग तक आपकी ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, तब तक भी ऐसे आपके चलते रहेंगे। इवन ड्यूटी के बीच बीच में भी आपके पास नोटिस आते रहेंगे। ठीक है, डिपार्टमेंट के पास आते रहेंगे, और कब सिलेक्शन कब उसका आता है कब नहीं आता, वो सभी लोगों आपको पता है कि कब तक की आपको 6-6 साल की भर्तियां पेंडिंग पड़ी हैं, और बच्चे आज जो थे वो सारे जॉब ले रहे हैं, आराम से सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है ना। सो अभी तो आपके पास नोटिस स्टेज पे है, नोटिस स्टेज के बाद केस फाइल होता है, जवाब देते हैं। सो बहुत लंबा प्रोसेस है अभी, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। आराम से अपना मेडिकल नहीं करवाया तो सब कुछ करवाओ, जमा करवाओ, सब कुछ करवा लो, आराम से सारी चीज बढ़िया होने वाली है। ऐसी कोई भी आपको घबराने की यहां पर जरूरत नहीं है। ठीक है। सो ये मेरी ओपिनियन थी, आपको ट्रू द फैक्ट्स मैंने सारी बातें आपको बताई है। अब रिजल्ट रिवाइज करना, उसके बाद सभी को बाहर करना, पेंडिंग में रखना, इट्स नॉट, मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है इस स्टेज के ऊपर, जब सारी चीजें फाइनलाइज हो चुकी है। ठीक है ना। सो बाकी अब जो भी है वो देखते हैं। बाकी अभी के लिए आपको कोई भी नहीं घबराना है, आराम से जैसा आपका प्रोसेस चल रहा है आप अपना चलाते रहो, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी जो भी होगा डिपार्टमेंट देख लेगा। ठीक है, आप आराम से अपनी ज्वाइनिंग करो, ट्रेनिंग करो, और अपना बिंदास अपने आगे जॉब में आगे बढ़ते रहो अपना। ठीक है। सभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।